आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 साल के आखिरी महीनों में होने हैं, लेकिन अभी से ही किस विधानसभा सीट पर कौन से पार्टी के दावेदार पहलवान या कहे कि खिलाड़ी आएंगे, मैदान में उतरेंगे, इसकी तैयारी या फिर कहें भागम भाग की रेस में चर्चाएं खूब हो रही है। और इन्हीं चर्चाओं के बीच में आज आपको हम सीमांचल के बारे में बताएंगे। और जब सीमांचल की चर्चा करते हैं तो सीमांचल की चर्चा में सबसे पहले हम आपको वफा मालिकपुरी यानी कि सैयद अब्बास अली रिजवी, सीमांचल के मशहूर उर्दू शायर, भला उनको कैसे भुलाया जा सकता है सीमांचल की राजनीति से या फिर सीमांचल की आबो हवा और तहजीब से। आधुनिक समय की अगर बात करें तो मोहम्मद तस्लीमुद्दीन भी सीमांचल के गांधी कहे जाते रहे हैं, लेकिन वफा मालिकपुरी के बारे में हम ज्यादा ना चर्चा करते हुए उनके एक शेर से आपको हम अवगत कराना चाहते हैं। उन्होंने शेर में लिखा है, जो दिल ही जफा से टूट गया, जो दिल ही जफा से टूट गया, उस दिल की तमन्ना कौन करे, जब कश्ती अपनी टूट गई, साहिल की तमन्ना कौन करे। वफा मालिकपुरी की शेर सीमांचल राजनीति की और सीमांचल आबो हवा और संस्कृति को बयां करता है। तमन्नाओं में उलझाए गए हैं कैसे दिल और कैसे सामाजिक ताना बाना को तोड़ने ममोड़ने की वक्त वक्त पर कोशिश होती रही है। और सीमांचल की राजनीति अपने चारों तरफ सबको समेट कर रखती है। और साल 2025 है, फिर से चुनावी माहौल में नेता अपने अपने वादों के साथ पहुंचेंगे और लोक कल्याणकारी वादे की झड़ी लग जाएगी या कहें कि खूब आबो हवा में वादे की तरह खूब फुलझड़ियां भी छोड़ी जाएगी, फोड़ी जाएगी। और इसी फुलझड़ी के बीच में सीमांचल में हम जो बात कर रहे हैं तो कोचाधामन विधानसभा सीट की आज आपको हम जानकारी देंगे। कोचाधामन विधानसभा सीट यूं तो किशनगंज जिला का एक सीट है, लेकिन इस सीट की खासियत की अगर बात करें तो पूर्णिया और अररिया जिला के सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र है, जो 2010 में अस्तित्व में आया है। यानी कि जब परिसीमन 2008 में शुरू हुआ तो 2010 में कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र बनकर सामने आया, जो किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से टूटकर अलग हुआ था। और 2010 में जब पहली बार कोचाधामन विधानसभा चुनाव में दंगल के ऐलान हुआ, दंगल में जब पहलवान आने की बात हुई तो खूब हो हल्ला और चर्चाएं हो रही थी। जिस तरीके से किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से टूटकर कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र का निर्माण हुआ, तो मौजूदा समय में 24 पंचायत हैं कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में। और 2010 के चुनावी माहौल में एक तरफ राजद के प्रत्याशी अख्तरुल इमान थे, नए युवा चेहरा थे जिनके ऊपर सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले तस्लीमुद्दीन का हाथ था। तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से पूरे बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए की लहर चल रही थी। और एनडीए गठबंधन की तरफ से जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद चुनावी मैदान में थे। लेकिन जब परिणाम आया तो इस दंगल का अखाड़ा अख्तरुल इमान भारी बहुमत से जीत गए। लेकिन अख्तरुल इमान को शायद कोचाधामन रास नहीं आया। सीमांचल की राजनीति में कुछ अलग करने की चाहत थी, सोच थी। उन्होंने 2014 में इस्तीफा दे दिया और 2014 में इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव कोचाधामन विधानसभा सीट पर हुआ, जहां एनडीए प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद जदयू के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल हो गए। और इसी तरीके से फिर साल 2015 विधानसभा चुनाव में एक तरफ महागठबंधन जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार खुद कर रहे थे, महागठबंधन में जनता दल यू, राजद, कांग्रेस पार्टी शामिल थी। तो दूसरी तरफ एनडीए प्रचंड 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ जिस तरीके से दिल्ली की सत्ता पर भाजपा काबिज हुई थी, 2015 में बिहार में एक नई जोश और नए उमंग के साथ चुनावी मैदान में थी।
लेकिन 2015 विधानसभा चुनाव में कोचाधामन में एनडीए यानी भाजपा को कोई कामयाबी नहीं मिली और 2015 में एक बार फिर से कोचाधामन से मास्टर मुजाहिद जदयू के टिकट पर महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने में सफल हो गए। लेकिन जब 2020 का दौर आया तो 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त जो है चुनावी मैदान में अखाड़े में एक तरफ महागठबंधन जिससे नीतीश कुमार अब बाहर हो चुके थे। अब इस महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी यानी भाकपा माले सीपीआई और सीपीएम के गठबंधन की पार्टी थी। तो दूसरी तरफ एनडीए में एक बार फिर से नीतीश कुमार की वापसी हो चुकी थी और 2020 में जो है चुनावी मैदान में एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए। लेकिन इसी 2020 विधानसभा चुनाव में एमआईएम की मजबूत उपस्थिति देखने को मिली और कोचाधामन विधानसभा सीट से ना तो एनडीए प्रत्याशी के रूप में मास्टर मुजाहिद को कामयाबी मिली, ना ही महागठबंधन की तरफ से राजद प्रत्याशी शाहिद आलम को कामयाबी मिली। जीतने में कामयाब हो गए एमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इजहार अस्फी साहब चुनावी मैदान में जीत गए। और चुनावी मैदान में जीतने के बाद सीमांचल में जिस तरीके से दस्तक एमआईएम की हुई, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की हुई, बिहार की राजनीति में खास करके सीमांचल की राजनीति में जिस तरीके से पुराने वक्त से कांग्रेस की एक मजबूत पकड़ और कांग्रेस के बाद राजद की मजबूत पकड़ मानी जाती थी, उसमें कहीं न कहीं सेंधमारी हो गई और सेंधमारी का रिजल्ट 2020 विधानसभा चुनाव दिखा जब सीमांचल क्षेत्र से 5 विधायक चुनकर एमआईएम के टिकट पर आए। लेकिन फिलहाल हम आपको चर्चा कर रहे हैं कोचाधामन की। अब सवाल है कि 2020 का चुनावी परिणाम आ चुका था, एमआईएम के विधायक कोचाधामन से जीत चुके थे, लेकिन बीच रास्ते में ही कोचाधामन के विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी एमआईएम का दामन छोड़कर आरजेडी में चले गए और आरजेडी में चले गए हैं। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में चर्चाएं फिर हो रही है कि क्या आरजेडी कोचाधामन से इजहार अस्फी को चुनावी मैदान में उतारेगी या नहीं उतारेगी। ये चर्चाएं खूब हो रही है। इसलिए चर्चा हो रही है कि कोचाधामन जो सीट है, जिस तरीके से बगावत के आरोप लगते रहे, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और खुद एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर लिमान कई मौके पर खुलेआम मन से कह रहे हैं कि सब लोग हमारे पार्टी के बागी हैं, गद्दार हैं। और असदुद्दीन ओवैसी तो खुद सीमांचल में आकर चुनावी सभा कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि 4 हमारे तोड़ कर ले गए हैं, भाग कर चले गए हैं, सीमांचल के लोगों को धोखा दिए हैं, 25 में हम 24 लेकर आएंगे, ऐसी चुनावी वादे किए जा रहे हैं। लेकिन क्या 2025 में आरजेडी इजहार अस्फी को चुनावी मैदान में उतारेगी? बड़ा सवाल है और इन सवाल के बीच में सबसे बड़ा कारण है एमआईएम की मजबूत पकड़। और एमआईएम की पकड़ भी इसलिए कि कोचाधामन वो विधानसभा सीट है जहां से एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर लिमान आते हैं। उनका घर भी कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में है और अख्तर लिमान बिहार में एमआईएम के चेहरा है, वही पार्टी को लीड कर रहे हैं और सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार में पार्टी को मजबूत करने में लगातार जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल है कि 2025 में कौन होगा। तो 25 का समीकरण पूरी तरीके से बदला हुआ है। जिस तरीके से आज से पहले तक एनडीए की तरफ से प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद सीमांचल में बड़ा चेहरा और मास्टर मुजाहिद की पकड़ कोचाधामन से, पूर्व विधायक कोचाधामन के फिलहाल वो उन्होंने जदयू से इस्तीफा दे दिया और चर्चाएं खूब हो रही है कि मास्टर मुजाहिद का अब अगला राजनीतिक ठिकाना कहाँ हो, सियासी रूप से अब वो कहाँ जाएंगे, किस पार्टी से चुनावी मैदान में होंगे। तो दूसरी तरफ चर्चाएं यह भी है कि क्या अख्तर लिमान फिर से कोचाधामन वापस आ सकते हैं। मौजूदा समय में वो अमौर विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन क्या वापस आ सकते हैं। फिर शाहिद आलम की चर्चाएं हो रही है। शाहिद आलम जो 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। तो चर्चाएं हैं कि क्या 2025 विधानसभा चुनाव में एमआईएम का प्रत्याशी कौन होगा। हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि 2025 में
असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम कौन से चेहरे पे विश्वास करेगी, क्योंकि इजहार अस्फी के पार्टी छोड़ने के बाद यहाँ पे सीट खाली है, नए चेहरे की तलाश है और नए चेहरे की तलाश में चर्चाएं बहुत है। लेकिन चर्चाओं के साथ साथ इतना आप जरूर समझिए कि हर पार्टी की तलाश, हर पार्टी की खोज जिताऊ घोड़े पर होती है। रेस में कौन जीत जाएगा, इस दंगल में कौन पहलवान पटकी मार देगा, कौन पहलवान जो है अपोजिशन को हरा देगा, चर्चाएं इसी की होती है और इसी की तलाश सभी पार्टियों में होती है। और एमआईएम में जो पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में जिस तरीके से कमाल की थी, उसके बाद चर्चाएं हैं कि अगला प्रत्याशी एमआईएम से कौन होगा कोचाधामन विधानसभा सीट में। तो चर्चाएं, जो पहला चर्चा जो हो रहा है वो चर्चा ये है कि अख्तरुल ईमान इस बार का चुनाव अमौर की जगह पर कोचाधामन विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं खूब है। अख्तरुल ईमान की बात करें तो अख्तरुल ईमान पहले भी मैंने चर्चा में आपको बताया कि अख्तरुल ईमान का ये गृह विधानसभा सीट है, कोचाधामन में ही अख्तरुल ईमान का अपना घर है और मौजूदा समय में वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार में चेहरा है। अगर वो चाहेंगे कोचाधामन से चुनाव लड़ना तो टिकट उनका कंफर्म है, कहीं कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं। अब जो सबसे बड़ा पेच जो फंस रहा है मास्टर मुजाहिद को लेकर, मास्टर मुजाहिद भी तलाश में है कि कोचाधामन से उनको टिकट मिल जाए। कोशिश लगातार हो रही है, पटना में फील्डिंग किया जा रहा है कि मास्टर मुजाहिद को आरजेडी में शामिल कराया जाए और कोचाधामन से टिकट दे दिया जाए। लेकिन रोड़ा जो बने हुए हैं इजहार अस्फी है, क्योंकि वर्तमान समय में विधायक हैं, एमआईएम छोड़ कर आए हैं, तो टिकट काटना राजद थिंक टैंक के लिए काफी मुश्किल है, बहुत परेशानी है कैसे इजहार अस्फी को टिकट काट दिया जाए। तो एक रास्ता बन रहा है कि अगर इजहार अस्फी को राजद एमएलसी भेज देती है बनाकर, तो कोचाधामन में मास्टर मुजाहिद के लिए रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। ऐसी चर्चाएं पटना की राजनीति में हो रही है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा क्या सच्चाई है। लेकिन इतना जरूर है कि मास्टर मुजाहिद कोचाधामन से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है। लेकिन इन तैयारी के बीच में दूसरा चर्चाएं ये भी चल रही है दूसरी बात में कि अगर सभी तरीके के जोड़ घटाव अगर फेल हो जाते हैं, मास्टर मुजाहिद को सीटें नहीं मिलती है कोचाधामन, इसीलिए वो किसी पार्टी में अभी तक शामिल नहीं हो रहे, तो उन्होंने खुले मन से कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी से उन्हें परहेज नहीं है। इस अल्फाज को, इस शब्द को समझिए, असदुद्दीन ओवैसी से उन्हें परहेज नहीं है, कोई संकोच नहीं है। तो उन्होंने रास्ता एमआईएम में भी खोल कर रखा है कि अगर आरजेडी में बात नहीं बनती है तो एमआईएम से टिकट लेकर कोचाधामन विधानसभा चुनाव में आ सकते हैं। लेकिन क्या कुछ बनेगा, राजनीतिक माहौल क्या कुछ समीकरण बनेगा, ये आने वाला वक्त जरूर तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मास्टर मुजाहिद चुनावी मैदान में लड़ने के लिए तैयार हैं और दोनों दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, एक तरफ एमआईएम के दरवाजे पर तो दूसरी तरफ राजद के दरवाजे पर। और तीसरा जो नाम है शाहिद आलम, जो 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और 2025 में भी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि एमआईएम इन तीन चेहरों में किस पर विश्वास जताती है और कौन सा चेहरा 2025 विधानसभा चुनाव में कोचाधामन में देखने को मिलेगा। और अब अगर बात एनडीए की करें तो एनडीए में की तरफ से प्रत्याशी, चूंकि ये सीट जनता दल यू के खाते में रही है, तो इस बार भी माना जा रहा है कि 2025 में कोचाधामन से प्रत्याशी जनता दल यू की तरफ से ही मिलेगा, क्योंकि मास्टर मुजाहिद वहां से लगातार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं, जीते भी हैं और 2025 में भी चर्चाएं हैं कि जनता दल यू भी एनडीए की तरफ से प्रत्याशी देगी। लेकिन वहां भी सवाल है, नए प्रत्याशी की वहां भी खोज है और नए प्रत्याशी की खोज में ऐसी आशंका जताई जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि इसी प्रत्याशी की खोज में इस सीट को बीजेपी के कोटे में दिया जा सकता है, क्योंकि 2015 विधानसभा चुनाव में अब्दुल रहमान बीजेपी के सिंबल पर कोचाधामन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और अगर ये सीट बीजेपी के कोटे में जाती है तो 2025 विधानसभा चुनाव में अब्दुल रहमान एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं कोचाधामन के बारे में? जिस तरीके से एमआईएम का 2020 में जीता हुआ सीट था और उनके विधायक पार्टी से बगावत करके मौजूदा समय में आरजेडी में चले गए हैं,
2025 में चर्चाएं खूब हो रही है। आपको क्या लगता है कि इन नामों में से कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं जो 2025 में आएंगे, खास करके एमआईएम से और फिर दूसरी तरफ महागठबंधन से यानी कि राजद की तरफ से? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें जरूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।